वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी। मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करता हूं आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये घटना है 22 मार्च 2015 की रात। दिल्ली जंक्शन से रोहन अपने बुआ के घर जाने के लिए रवाना होता है। रोहन पहली बार ही अपने बुआ के घर जा रहा था, वो भी अकेला। पहले तो उसे गुड़गांव रेलवे स्टेशन उतरना था, जहाँ से उनके नाना जी उसको पिक करने वाले थे। मगर जब ट्रेन अगले 1-2 घंटे में गुड़गांव रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले ही थी कि रोहन को उसकी बुआ का फोन आया। बुआ ने बताया कि तेरे नाना जी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई है, अब वो तुझे रेलवे स्टेशन लेने नहीं आ सकते। इस पर रोहन बोला, क्या बुआ, मैं अब इतने रात को कहाँ जाऊँगा? अगर कोई साथ में होता तो कोई बात नहीं थी, मगर मैं तो अकेला ही हूँ। इस पर रोहन की बुआ आगे कहते हैं, ऐसा कर, तू गुरुग्राम स्टेशन ना उतर कर उसकी अगली स्टेशन यानी फरीदाबाद स्टेशन उतर जाना। वहीं मादलपुर में अंकित रहता है, मैं उसे फोन कर देती हूँ, वो तुझे लेने फरीदाबाद स्टेशन आ जाएगा। साथ ही तेरा फोन नंबर भी उसे दे देती हूँ, वो तुझे फोन कर लेगा, तू घबरा मत। रात के करीब 2-2:30 बजे रोहन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन रात होने के कारण स्टेशन पर कोई भी लोग नहीं थे और लाइट भी बंद चालू हो रही थी। ऊपर से रात का अंधेरा उस जगह को और भी डरावना बना रहा था। रोहन ट्रेन से उतरकर अपने बुआ को फोन करता है, ये बताने के लिए कि वो पहुंच गया है। बुआ ने कहते हैं कि मैंने अंकित को फोन कर दिया है और वो तुझे लेने के लिए निकल भी गया है, थोड़ी देर में वह पहुंच जाएगा, तुम उसका वहीं इंतजार करना। रोहन अपने बुआ का कहे अनुसार वहीं पास के बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि स्टेशन पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है। दूर दूर तक खामोशी और अंधेरा ही है। रोहन को डर लगने लगा था, आखिर वो अकेला जो था। थोड़ी देर में एक लड़की पटरियों के उस पार से भागते हुई आई और उन पटरियों की बीचों बीच लेट गई। ये देखकर रोहन चौंक गया। रोहन उस लड़की को रोकने के लिए जैसे ही बेंच से उठता है कि उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। और जब रोहन वापस उठा तो उसने देखा कि उन पटरियों पर कोई भी नहीं है, मानो वो लड़की अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। रोहन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और रोहन डर से कांपने लगा था। रोहन वापस उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में रोहन को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब रोहन अपने आसपास देखता है तो उसे वही लड़की कुछ दूरी पर मौजूद एक दूसरे बेंच पर बैठी नजर आती है, जो कि रो रही थी। अब तक रोहन की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वो समझ गया था कि वो भारी मुसीबत में पड़ गया है कि तभी रोहन के फोन की रिंग बजी। रोहन फोन उठाता है। फोन पर अंकित था। अंकित ने कहा कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, आप स्टेशन के बाहर की ओर आइए, मैं आपको आगे मिल जाऊंगा। और ये कहकर अंकित ने फोन काट दिया। जैसे ही रोहन फोन अपने कान से नीचे कर ही रहा होता है कि उसे लगता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। जब रोहन अपने बगल में देखता है तो पाया कि वही लड़की बैठी है जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। इतना सारा होने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उस लड़की ने अपना चेहरा रोहन की ओर करते हुए कहा, चल मेरे साथ। और फिर उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया कि तभी पीछे से एक आवाज आई, रोहन भैया आप है क्या? मैं अंकित, रेखा बुआ ने भेजा है आपको लेने के लिए, आइए चलते हैं। रोहन अंकित को बताना चाहता था कि वो मुसीबत में है, मगर रोहन ना तो कुछ बोल पा रहा था, ना ही उस बेंच से उठ पा रहा था, मानो रोहन उस बेंच पर चिपक गया था। दूसरी ओर अंकित की काफी बोलने के बावजूद भी जब रोहन ने अंकित को जवाब नहीं दिया तो अंकित ही रोहन के पास आ गया। अंकित रोहन की चेहरे देखकर दंग रह गया। रोहन बहुत घबराया हुआ था, उसका चेहरा पीला और होठ सूख गया था। अंकित रोहन की कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ रोहन भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर जाकर रोहन की मुंह से आवाज निकलती है। रोहन चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इस लड़की से बचा लो। अंकित बोलता है, कौन सी लड़की? यहाँ तो आपकी और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। रोहन जब अपने आसपास दिखता है तो वो पाया कि वो लड़की फिर से गायब हो गई है
और थोड़ी ही देर में अंकित रोहन को अपने साथ वापस ले जाता है। तो दोस्तों इसी तरह उस दिन रोहन की जान बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।